वालेकुम, हेयर क्लिनिकल डाइटिशियन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मुआवजा का ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मिस रुताब नईम जो कि एक रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआवजा अवेलेबल है। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो इम्यून सिस्टम के हवाले से है। डाइट एंड इम्यून सिस्टम, मतलब हमें क्या खुराक खानी चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे। हमें, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली ये ही हमारी सेहत का राज होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही नहीं है तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको, इम्यून सिस्टम को डाइट से किस तरह से तंदुरुस्त रखा जा सकता है, किस तरह से इसका ख्याल रखा जा सकता है, कौन सी ग़िज़ाएं खा के हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको बेहतरीन किया जा सकता है। बच्चों के का जो इम्यून सिस्टम है उसको किस तरह से न्यूट्रिशनिस्ट देखते हैं, बड़ों का जो इम्यून सिस्टम है उसको किस तरह से देखा जा सकता है, क्या डाइट प्लान क्या होता है जिससे जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली उसको जबरदस्त किया जा सकता है। मैं इसी के लिए मिस रुताब नईम की तरफ बढ़ता हूं और जो हमारा आज का सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले तो बेसिकली मिस रुताब से चाहूंगा कि जो आज का हमारा सेशन है डाइट एंड इम्यून सिस्टम, उसके बारे में वो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। फर्दर मोर हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है जो हमारे व्यूअर्स पूछेंगे हम उसको प्रॉपरली मिस रुताब से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस रुताब। वालेकुम सलाम, हेयर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। मिस रुताब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मिस रुताब, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए आप हमारे साथ आज लाइव सेशन में आई। आई थिंक इट विल बी एन ऑनर फॉर मी टू कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं राइट डाइट और इम्यूनिटी के बारे में, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है। तो ठीक है मैम, जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आप एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें डाइट एंड इम्यूनिटी, डाइट एंड इम्यून सिस्टम के हवाले से कि बेसिकली होता क्या है। तो फर्दर मोर हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। थोड़ा टाइम पहले देखें, जब से पेंडेमिक आया है उसके बाद ही कुछ लोगों को पता चल पाया है कि बेसिकली इम्यून सिस्टम और इसका काम क्या है। उससे पहले देयर वाज नो हाउ तो थी ही नहीं किसी को। तो जैसे पेंडेमिक को हमने फेस किया है, ठीक है, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस आई है कि बेसिकली इम्यून सिस्टम है क्या और इसका काम क्या है। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मैं इसका एक इंट्रो स्टार्ट करूँ कि बेसिकली ये क्या है और हाउ डज इट वर्क। तो इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सेल्फ जो वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स टू प्रोटेक्ट, टू सेव योर बॉडी। और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम का काम क्या हुआ कि वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है डिफरेंट इन्फेक्शन से, डिफरेंट वायरसेस से जो आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। एंड इसका मैडम, इसमें कौन से जो खुराक है, फूड्स कौन सी फेवरेबल फूड्स हैं जिससे अगर हम उनको अपनाएं, उनको खाना खाएं, वो फूड्स खाएं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक हो सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है। देखिए अली, ये एक कोई ऐसा मैजिक नहीं हो सकता कि ओवरनाइट आप अपने इम्यून सिस्टम की जो वर्किंग है उसको बूस्ट कर लें। सो ये एक स्लोली और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि वक्त के साथ साथ आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे जिससे आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आप कौन सी ऐसी डाइट लें जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हो, वो उसमें आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े, ठीक है। तो इसमें हमारे पास विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं, ठीक है, विटामिन ए है, जिंक है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डाइट के साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखना है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। मैडम, जैसे कि आपने ये विटामिन सी का बताया है कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन डी की जो है वो विटामिन डी या सी जो है वो ज्यादा होता है। आप फ्रेश जूसेस कंज्यूम करें, ठीक है, नट्स एंड सीड्स की तरफ जाएं। जितने भी आर्टिफिशियल जो बूस्टर्स हैं, जितने भी आर्टिफिशियल जंक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, ये आपने अवॉइड करने हैं, ठीक है। और नेचुरली आपने इसको ग्रो करना है, ठीक है। अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आपको नेचुरली जाना पड़ेगा, ना कि आप मेडिसिन, ना ही आप सप्लीमेंट्स, ना ही आप बूस्टर्स से इसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे, ठीक है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि जो इम्यून सिस्टम है
उसके लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है और राइट फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अवॉइड करने की, मतलब कौन सा खुराक, कौन सा खाना जो है वो हमें नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इफेक्ट होता है, उसके ऊपर असर पड़ता है, तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, कौन सी ऐसी खुराक है या कौन सी ऐसी हमारी डेली बेसिस पे, क्योंकि आजकल बहुत सारी आपको पता है जंक फूड आ गई है या फास्ट फूड आ गई है, तो इसमें क्या आप फास्ट फूड का या जंक फूड को भी डिनाई करेंगे कि मतलब ये ज़रा कम खानी चाहिए क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इससे इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है? बिल्कुल ऐसा इफेक्ट होता है। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का बहुत इफेक्ट है हमारे इम्यून सिस्टम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमें अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करना चाहिए, हमें जितना भी वाइट है अपनी लाइफ से वो एक्सक्लूड कर देना चाहिए, ठीक है? और हमें कलरफुल एंड ग्रीन लीफी की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है? शुगर, फर्स्टली शुगर, ठीक है? सेकेंडली सॉल्ट, उसके बाद आपका आता है फैट कंटेंट, ठीक है? आप जब ये एलिमिनेट कर देंगे तो आप हेल्थ की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो आपको बेसिकली कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ मूव करना है, ठीक है? और अवॉइड करना है जितनी भी वाइट है, ठीक है? और ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक्सक्लूड करें वाइट थिंग्स को और फाइबर की तरफ मूव करें, ठीक है? तो बेसिकली यू कैन ऑल्सो से कि आप ब्राउन चीज़ें कंज्यूम करें, ब्राउन कलर की चीज़ों की तरफ जाएं क्योंकि वो रिच इन फाइबर है, ठीक है? तो वो आपको कंज्यूम करना होगा और वाइट ठीक है चीज़ों मैडम, को अगर हम एलिमिनेट करना होगा। जी, अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वालिदैन को बहुत ज़्यादा ख़्याल होता है कि हमारे बच्चों का मैदा इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब ना हो। अगर ख़राब होता है तो आपको पता है बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, बहुत सारी डिसीज़ेज़ जो है वो उससे जन्म लेती लेती हैं छोटे बच्चों को। तो उसको जो छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम है, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? उसका किस तरह से ख़्याल रखा जा सकता है? आई थिंक ये एक पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? और ये उनको बहुत ख़याल करना चाहिए, उनके रोज़ के जो रूटीन पैटर्न्स हैं, ठीक है? उनका लाइफ़स्टाइल उस पे वर्क करना चाहिए पेरेंट्स को, ठीक है? ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बच्चों को पसंद होती हैं ऐसी चीज़ें, तो वो बिल्कुल एकदम से एक्सक्लूड ना करें, लेकिन होते हैं कुछ चीट डेज़, तो आप कभी-कभी कर लें, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। तो उनको कुछ ऐसा मतलब कुछ आप ऐसा खिलाएं, इतना उसको प्रेजेंटेबल करें, ठीक है? उन्हीं चीज़ों को, हेल्दी चीज़ों को कि लाइक दे विल ईट दैट एंड दे विल फील गुड। हुँ। उनको फ्रेश वेजिटेबल्स की तरफ मूव करवाएं, ठीक है? और जितनी भी ग्रीन लीफी उनको इतना प्रेजेंटेबल कर दें कि दे कैन नॉट अवॉइड दैट फूड और वो इस तरफ आए, ठीक है? मैडम आजकल जो बच्चे हैं वो तो मतलब फास्ट फूड या जंक फूड के अलावा दूसरी बात नहीं जंक करते। फूड की तो उनको उस फूड से किस तरह से कन्वर्ट करके हम फ्रेश वेजिटेबल्स की तरफ, फ्रेश जूसेस की आई तरफ या थिंक जो आई थिंक ऐसी फूड्स हाँ हैं जो कि जी। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती हैं, किस तरह से मूव किया जा सकता है? आई थिंक ये उनको थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठे हैं, थोड़ा सा वही मैंने बात की ना, एक चीज़ को आप जब प्रेजेंटेबल कर देते हैं तो उसमें फ़र्क आ जाता है उसको खाने में। और कुछ नए फ्रेश जूसेस अगर आप दे रहे हैं तो उसको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करें कि बच्चों को वो अट्रैक्टिव लगे। ये बहुत ज़रूरी है कि अट्रैक्टिव होगी चीज़ तो दे विल कैच इट। और उसको कुछ इस तरह आप प्रेजेंटेबल करें कि दे विल हैव इट एंड इट्स गुड फॉर उनको। उनको बताएं, उनकी रूटीन जो है हुँ। उसको सेट करें, उनकी लाइफस्टाइल। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप देखेंगे कि जो आजकल के बच्चे हैं उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है? जिसकी वजह से हुँ, हुँ। उनका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, ठीक है? तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उनकी थोड़ी उनको डाइट के साथ साथ उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, ठीक है? ठीक है मैडम, उनकी आजकल जैसे मार्केट में सप्लीमेंट्स आए हुए हैं, तो सप्लीमेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या बिल्कुल उससे भी कोई इफेक्ट पड़ता है आपका जो इम्यून सिस्टम है? जैसे कि आपने स्टार्ट में ही कह दिया कि ये कोई ऐसी मतलब इम्यून सिस्टम नहीं है कि जी आपका मतलब रात के रात में ही आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो बिल्कुल जो ऐसे सप्लीमेंट्स है वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं इन द इम्यून सिस्टम? जी, बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए मार्केट में बहुत से इम्यून बूस्टर्स आ गए हैं अब, ठीक है? बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स आ गए हैं कि जी जिस पे लिखा है कि जी ओवरनाइट कोई मैजिक हो जाएगा, ठीक है? और आपको आपकी जो इम्यूनिटी है इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैक्ट ये है कि बिल्कुल फेक है ये बात, ठीक है? कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपके इम्यून सिस्टम को इस तरह स्ट्रेंथन कर सकती है। मैंने आपको पहले कहा कि कोई मैजिक नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। इम्यून सिस्टम वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इट विल टेक टाइम। तो
मेडिकेशंस नो हाउ आई काम आएंगे, सप्लीमेंट्स काम करेंगे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्स आप, अगर आपकी जो डेली नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही तो यू कैन कंज्यूम ऑल्सो दैट, लेकिन ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपने डाइट को देनी है, ठीक है, उसके बाद लाइफस्टाइल को आपने देनी है प्रेफरेंस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आजकल, अगर आप स्ट्रेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस, स्ट्रेस लेना नहीं है आपने, बिकॉज इट विल वीक योर इम्यून सिस्टम। सो स्ट्रेस आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं इट विल अफेक्ट, जिसकी वजह से आपके इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा, ठीक है, सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके मैम, सो जैसे कि नींद है, बहुत सारा मतलब हमारे जितने भी सेशंस हुए उसमें डेफिनेटली जो एक्सरसाइज है उसको तो बहुत ज्यादा रिकमेंड किया गया। जैसे अभी अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों के हवाले से, तो आपने लाइफस्टाइल के बारे में बात की। तो लाइफस्टाइल में अगर हम मूव करते हैं नींद की तरफ, तो नींद कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द इम्यून सिस्टम? बिल्कुल, आई थिंक नींद एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है जो कि प्ले करती है आपके बॉडी को हील करने में, ठीक है। सो एक 8 आवर्स की जो स्लीप है इट्स वेरी नेसेसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितने टाइम पे सो रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। अब अगर आप सपोज कर लेते हैं आप 1 बजे सो रहे हैं, आप 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं, तो आई थिंक इट विल नॉट बी मोर बेनिफिशियल। सो इफ अगर आप 10 o'clock सो रहे हैं एंड यू विल हैव 8 आवर्स ऑफ स्लीप, तो आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। सो इसका मतलब है कि जो नींद है वो इस तरह इंपॉर्टेंट है कि राइट टाइम पे ली जाए, ना कि इस तरह के मतलब आप वो सुबह 4 बजे सो रहे हैं और आगे जाके 12 बजे उठ रहे हैं। तो बेहतर नींद यही है कि वो रात 8 घंटे पूरे नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, 8 घंटे पूरे नहीं करने हैं आपने। इट्स प्रॉपर टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इवन जो हम खा रहे होते हैं उसमें भी बैलेंस जो है ना, बैलेंस बहुत जरूरी है। फॉर राइट टाइम राइट क्वांटिटी बहुत जरूरी है। किस टाइम आप खा रहे हैं, किस टाइम आप सो रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फोकस दिस फॉर योर इम्यून मैम समटाइम ये भी होता है कि हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, हम कहीं हाई टी पे वगैरह पे चले जाए या इस तरह कहीं दावत पे चले जाए, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सारे खाने खा लें, ठीक है। तो उससे ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तो ओवर ईटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है इम्यून सिस्टम के ऊपर? वही बात है ना, आपने अपने पेट को फुल इस तरह करना है कि अपने हेल्दी चीजें लेने हैं, आपने पेट को ऐसे नहीं फिल करना कि आप बिल्कुल ही ओवर ईटिंग हो जाए आपकी, ठीक है। और इससे बेहतर इसका हल ये है कि आप शॉर्ट एंड थोड़ा खाएं, इंटरवल्स में खाएं, ठीक है, जो आपको आपकी बॉडी को हील भी करेगा, आप फील करेंगे आप फुल हैं, ठीक है। आप शॉर्ट इंटरवल्स में लें, थोड़ा लें। वही मैंने कहा कि क्वांटिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस द राइट टाइम, आप किस टाइम क्या चीज़ खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इस पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप राइट टाइम, इसके लिए आप अपने जो आपके जो हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या आपके, उनसे आप रिकमेंडेशंस लें, उनसे आप कंसल्ट करें, ठीक है। वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। जैसे कि हमने बच्चों के बारे में बात किया, जैसे कि बात किया, उनकी जो लाइफस्टाइल है, वर्जिश उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बड़ों की बात करते हैं 20+, 30+ या अगर हम 60+ की बात करते हैं, तो उनके इम्यून सिस्टम में जो एक्सरसाइज है वो कितना रोल प्ले करती है? बिल्कुल अली, मैंने स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट कहा कि जो फिजिकल एक्टिविटी है ना हमारा लाइफस्टाइल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हम लोगों की जो एक्टिविटी है, वी आर नॉट एक्टिव, ठीक है। हर चीज़ बहुत इजी हो गई है, इवन फॉर किड्स, ठीक है। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम अपने आप का बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना हो हमारा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, तो आई थिंक द बेस्ट एंड द ईजिएस्ट वेज, अगर आप 30 मिनट्स की वॉक भी ले लेना, तो इट्स वेरी 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 बेनिफिशियल, ठीक है। तो आप अगर सिंपल 30 मिनट्स की वॉक भी ले लें तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, ठीक है मैडम। इसके अलावा आजकल जैसे कि सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी ये बहुत ज्यादा आम हो गई हुई है। अगर हम बड़ों की बात करते हैं जो 50 एज है, तो वो आपको पता है हुक्का या इस तरह से पीते हैं। लेकिन अगर हम जैसे आजकल के यंग जनरेशन की बात करते हैं, तो वो शीशा, सिगरेट ये बहुत ज्यादा आम हो गई है। कॉलेजेस में भी आम हो गई है, यूनिवर्सिटीज में भी आम हो गई है।
तो ये जो सिगरेट नोशी है, तंबाकू नोशी, ये किस तरह से इफेक्ट करती है इम्यून सिस्टम को? ऑब्वियसली इसका बुरा इफेक्ट है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इनका बुरा इफेक्ट है। वही बात आ जाती है कि आपने अपना लाइफस्टाइल जो है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। लाइफस्टाइल में यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपने अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना है, अपनी आपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपने ज़रा पीछे छोड़ देना है अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, जो कि एक रात में स्ट्रांग होने वाला नहीं है। अगेन मैं ये बात कहूँगी, it will slowly and gradually over टेक्स months टाइम। or over years. It takes time. It's not like you're baking a cake और वो फौरन हो जाएगा। It's even अब तो केक बेक करना भी बहुत वो टाइम लेने लग गया है, एग्जैक्टली। उसमें भी टाइम लगता है। जी। तो it's not an जी। overnight magic जो ऐसे ही हो जाएगा। तो you have to work on it. Yeah. ओके, परफेक्ट। मिस रुताब अपने नईम, हमारा पैटर्न्स को बहुत चेंज किया जाए। जी, हमारा बहुत जबरदस्त सेशन रहा। आपने मेरे व्यूअर्स को छोटे बच्चों के बारे में भी बताया कि छोटे बच्चों का लाइफस्टाइल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उनकी एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है। सप्लीमेंट्स के बारे में भी हमारी बात हुई। और अगर हम बड़ों की बात करते हैं, सिगरेट नोशी की भी हमारी एंड में बात हुई कि वो, क्योंकि आजकल का जो मेजर इशू है वो सिगरेट नोशी है। यंग जनरेशन जो है वो सिगरेट नोशी का बहुत ज्यादा शिकार हो गई है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमारा बड़ा जबरदस्त सेशन दिया। और एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई भी हमारा व्यूअर आपसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, आपसे किस तरह से कांटेक्ट किया जा सकता है? जी, बिल्कुल कांटेक्ट किया जा सकता है थ्रू द इलाज मौलजा प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप इनके थ्रू मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एक कस्टमाइज्ड जो आपके अकॉर्डिंगली आपको मैं गाइड करूँगी, आपका डाइट प्लान, आपको किसी भी तरह का डाइट प्लान चाहिए होगा, आपको कोई कंसल्टेशन किसी भी तरह की चाहिए होगी, तो आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे आप रीच कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेशन था वो तो जस्ट डाइट एंड इम्यूनिटी के हवाले से था, लेकिन जी। इसके अलावा एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या क्या सर्विसेज डील करती हैं मैम? बिल्कुल, मैं कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान्स भी डील करती हूँ, ठीक है। आपको कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान्स भी मिल सकते हैं मुझसे। उसके अलावा आपको किसी भी किस्म की डाइट रिलेटेड आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। और किसी भी तरह की आपको डाइट रिलेटेड अकॉर्डिंग फॉर योर न्यूट्रिशनल हेल्थ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द प्लेटफॉर्म दैट इज़ इलाज मौलजा। ओके, परफेक्ट मैम। मैं अपने व्यूअर से भी इजाजत चाहूंगा, आपसे भी इजाजत चाहूंगा। एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी बिल्कुल, खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और मेरी टीम को बिल्कुल। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।